श्रुतधर जानते हैं? श्रुतधर उसको कहते हैं एक बार सुन ले बस उसी से कंठस्थ हो जाए, उसको श्रुतधर कहते हैं। एक श्रुति अथवा श्रुतधर कहते हैं। एक कथा सुना देते हैं, बड़ी सुंदर कथा। आपने महर्षि उपवर्ष का नाम सुना है, जिनका दूसरा नाम महर्षि बोधायन, जिनकी बोधायन वृत्ति श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में श्री बोधायनाचार्य जी, रामानंद संप्रदाय की परंपरा में श्री बोधायनाचार्य जी महाराज वे पूर्वाचार्य हैं हमारे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक बोधायन वृत्ति लिखी और उस बोधायन वृत्ति को अपना पूर्व पक्ष मान करके भगवान आदि शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य लिखा और उसी को सिद्धांत पक्ष मान करके श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने श्रीभाष्य लिखा है। बड़ा पवित्र चरित्र है बोधायन जी का। रामानंद संप्रदाय की जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा में भगवान श्री राम ने अपना निज मंत्र, मूल मंत्र सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ श्री जानकी जी को दिया। जानकी जी ने मंत्र श्री हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने पराशर जी को दिया और पराशर जी ने भगवान व्यास को दिया और व्यास जी ने वह मंत्र श्री सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने वह मंत्र श्री बोधायनाचार्य जी को दिया। सुखदेव जी के शिष्य बोधायनाचार्य जी और बोधायनाचार्य जी से ये परंपरा हम लोगों तक आई। फिर कालांतर में श्री राघवानंदाचार्य जी, फिर रामानंदाचार्य जी, इस प्रकार की परंपरा है। ये बोधायनाचार्य जी कहाँ के थे? बाबा सो रहे हो? मिथिला के थे। मिथिला में आज भी बोधायन सर है, जहां महर्षि बोधायन ने तपस्या की, हम दर्शन करके आए हैं। बड़ी दिव्य जगह है बोधायन सर, महर्षि बोधायन। तो महर्षि बोधायन का एक चरित्र सुनाते हैं। इनके दो शिष्य तो जग विख्यात हैं। कौन कौन? एक तो व्याकरण के ऋषि महर्षि पाणिनि और दूसरे वार्तिककार महर्षि कात्यायन। ऐसे जिनके शिष्य हों वो गुरु कैसे होंगे, आप विचार कर सकते हो। तो महर्षि बोधायन को ऐसी विलक्षण ऋतंभरा प्रज्ञा की, मेधा की प्राप्ति हो गई कि वे सोचने लगे कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरा बोलना व्यर्थ चला जाएगा, कोई धारण तो कर नहीं पाएगा मेरे ज्ञान को, मैं बोलूं क्या। मौन हो गए वो। हाहाकार मच गया महाराज। मिथिला क्षेत्र में 10,000 ब्रह्मचारी उनके यहां रह करके अध्ययन करते थे। कितने? 10,000। हाहाकार मच गया। गुरुजी मौन हो गए। पतिव्रता नारियां कैसी होती हैं बाबा? ब्रह्मचारियों ने रोकर गुरु माता से प्रार्थना की, माता जी, इनका उस समय नाम था उपवर्ष, महर्षि उपवर्ष, और जब ये संन्यास ग्रहण इन्होंने कर लिया, त्रिदंड ले लिया, तो श्री बोधायनाचार्य इनका नाम हुआ। तो उनकी गृहिणी से कहा, माता जी, गुरुजी क्यों मौन हो गए? हमसे कोई गलती बन गई क्या? हम लोगों से कोई अपराध हो गया? ऐसा होता है, शिष्यों से गलती बन जाती तो गुरुजी चुप हो जाते, क्या कहें, सुनते तो समझते तो है नहीं,
इसलिए चुप हो जाना ही ठीक है। तो सब दुखी हो गए, क्या गलती हो गई क्या हमसे? माता जी ने कहा नहीं, कोई गलती तुम लोगों से नहीं हुई। उनको इस प्रकार की विद्या, इस प्रकार के ज्ञान की जागृति हो चुकी है कि उसे कोई धारण करने वाला है नहीं तुम लोगों में से, इसलिए वो मौन हो गए। ऐसा कोई बालक ले आओ जो श्रुतिधर हो, एक श्रुति हो, एक बार सुनने से ही कंठस्थ भी कर ले और समझ भी ले, तो उसके माध्यम से तुम लोगों को फायदा मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। नहीं तो गुरुजी तो अब मौन हो गए, मौन ही रहेंगे, बोलेंगे नहीं। चलो भैया खोजो, तो खोजने चल पड़े। जैसे सीता जी की खोज करने बंदर भालू सब गए ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसी 10,000 चेला सब पूरे भारत में घूमने लगे। खोजें कोई श्रुतधर बालक। तो बिहार क्षेत्र में, बिहार की हम बहुत विशेष बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, लेकिन ये बुद्धि में आज भी बिहार प्रदेश सबसे आगे। हाँ, सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी और सबसे ज़्यादा इंजीनियर, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग वहाँ आज भी हैं। क्यों ना हो, हमारी किशोरी जी वहाँ प्रकट भई हैं, उपजाऊ भूमि है वहाँ की। तो महाराज वो सब जगह खोजे, नहीं मिला, पर पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं वर्तमान में, इसी क्षेत्र में गंगा के किनारे एक गांव था। 2 ब्रह्मचारी गए और सायंकाल हो गया तो उनको संविधान करना था। संविधान करने के लिए कहीं आश्रय चाहिए था, तो एक ब्राह्मण के यहाँ अतिथि हुए। उस घर में स्थिति ये थी कि ब्राह्मण देवता तो भगवत धाम जा चुके थे, ब्राह्मणी थी, परम पतिव्रता थी, पुत्र छोटा है, उसी के कारण वो सती नहीं हुई थी, पुत्र का लालन पालन करती थी। पुत्र की आयु कितनी थी? 5 साल, 5 वर्ष का पुत्र था। दोनों ब्रह्मचारी वहीं भिक्षा करके अपना नियम करके विश्राम करने लगे और बालक रोने लग गया, बहुत रो रहा था। तो ब्रह्मचारियों को करुणा जगी। ब्रह्मचारियों ने कहा, माताजी भैया क्यों रो रहा है? अरे बोले बालक है, इनका तो हंसना रोना खेल है। नहीं बहुत जोर से रो रहा, क्या बात है? तो माँ ने कहा कि यहाँ निकट में ही पाटलिपुत्र है, वहाँ एक नाटक हो रहा है, उस नाटक को देखने के लिए बालक रो रहा है। और उन जमानों में सब नाटक संस्कृत में ही होते थे, क्यों? भाषा ही संस्कृत थी, इस देश की मूल भाषा ही संस्कृत थी, और संस्कृत से ही प्राकृत। तो जो सामान्य पात्र होते थे वो प्राकृत बोलते थे, संस्कृत का अपभ्रंश, और जो विशिष्ट पात्र होते थे वो शुद्ध संस्कृत बोलते थे, ऐसा था। तो नाटक हो रहा है, ये कहता हमने नाटक आज तक देखा नहीं, मैं नाटक देखने चलूंगा और तुम मुझे नाटक दिखाने चलो। तो घर में अतिथि रुके हुए हैं और रात्रि में मैं सूर्यास्त के बाद अपने घर से कहीं आज तक निकली नहीं, पतिव्रता नारी हूं, तो इस बालक की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है? और आप लोग हमारे यहाँ रुके हुए हैं। तो ब्रह्मचारी बोले कि ऐसा है कि आपका तो नियम है सूर्यास्त के बाद आप जाती नहीं, और हम लोगों को भी मन है नाटक देखने का, क्योंकि ब्रह्मचारियों को वहाँ तो सुविधा होती नहीं नाटक वगैरह की। तो चलो घूम फिर रहे हैं तो अभी देख ही लो नाटक, तो हम इस बच्चे को नाटक दिखा भी लाएंगे और देख भी आएंगे।
तो आप बालक को दे दो। कहा ठीक है ले जाओ। पूरी रात नाटक हुआ और सवेरे ब्रह्मचारी गंगा स्नान करके अपना संध्योपासन करके बालक के सहित माता के पास उपस्थित हो गए। बालक ने आकर के माँ के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम किया तो माँ ने पूछा कि नाटक देखा? बालक ने कहा देखा। सो तो नहीं गए थे? बोले बिल्कुल नहीं सोया। क्या देखा? तो उस नाटक में जिस पात्र ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया था, उस नाटक के मंगलाचरण से लेके पटाक्षेप तक पूरा उस बालक ने सुना दिया, अक्षरशः। और महाराज दोनों ब्रह्मचारी तो रोने लग गए। तो मां बोली कि आप इसने कुछ आपका अपराध कर दिया जो आप लोग रो रहे हैं? बोले नहीं, ये आनंद के आंसू निकल रहे हैं, हमारे गुरुजी का मौन अब खुल जाएगा। हम ऐसे ही बालक को खोज रहे थे, इसका यज्ञोपवीत कराना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एवं ब्राह्मण उपनीत। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। बोले हम तो बहुत गरीब हैं, कहाँ हम जनेऊ करा पाएंगे? अरे बोले महर्षि उपवर्ष के ब्रह्मचारी हैं हम लोग, वहां यज्ञोपवीत होगा। इतने बड़े विद्यालय में हमारा छोटा बालक कहाँ भर्ती हो? अरे बोले इसी के कारण विद्यालय चलेगा, आप केवल इस बालक को हमें दे दो। माँ ने प्रसन्नता पूर्वक बालक को दे दिया। पढ़ाना तो चाहती ही थी। और जैसे ही वह बालक पहुंचा, पहुंचते ही महर्षि उपवर्ष बोलने लग गए। उसने कुछ बताया नहीं, कोई घटना नहीं सुनाई, और ऐसा उनका दिव्य ज्ञान था, समझ गए एक श्रुत है, श्रुतिधर है, तुरंत बोलने लग गए। इसी बालक का नाम महर्षि कात्यायन हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये श्रुतिधरों की कथा है। ऐसे भी महानुभाव हमारे देश में उत्पन्न होते हैं जो एक श्रुति और श्रुतिधर होते हैं। एक बार सुन लें बस कंठस्थ हो गया उनको। अभी वर्तमान में जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित अप्रतिम विद्वान और अप्रतिम वक्ता जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो एक श्रुति और श्रुतिधर हैं। महाराज सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ हैं। कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने सुखताल में श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण किया था। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया था, पाठ भेद सहित पूरा श्रीमद् भागवत का पारायण माइक पर। ऐसे ही एक बार वाल्मीकि का कर चुके हैं, पूरे 24,000 श्लोक। जब 7 वर्ष के थे तब तो उनको तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ कंठस्थ हो गए। 7 साल के थे जब। और आज भी वो ऐसे हैं, कोई श्लोक आप उनको सुना दो, वो ठीक से ऐसे ध्यान से सुन लें, सुनने के बाद फिर कहेंगे तुमने वो श्लोक सुनाया था। ये भगवदीय सामर्थ्य है और इस देश का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश को प्राप्त होते रहते हैं।